आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 15 राज्यों के 117 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। तीसरे चरण के लिए यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह की परंपरागत सीट मैनपुरी और यूपी के बदायूं, पीलीभीत, फिरोजाबाद के अलावा यूपी की हॉट सीट रामपुर की जंग का भी आज आखिरी दिन है। पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई रामपुर सीट के लिए भी आज मतदान हो रहा है। इस चुनाव में अगर कोई सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है तो वो और कोई नहीं बल्कि यूपी की रामपुर की सीट है, जिसने पूरे चुनावी माहौल को गरमाने पर मजबूर कर दिया था। तो अब वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने वोटिंग के चलते बीजेपी पर उनके पिता आजम खान को हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। देश में तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और देश की सियासत पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगी नजर आ रही है। इसी कड़ी में रामपुर में गठबंधन प्रत्याशी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रामपुर में 300 से ज्यादा ईवीएम मशीनें काम नहीं कर रही हैं। अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी जानती है कि इस सीट पर उनके पिता को एक बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। यही वजह है कि यहाँ पर ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब्दुल्ला खान ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि रामपुर पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वोटिंग बूथ पर मौजूद पुलिस लोगों को धमका रही है। वोटिंग मशीन में खराबी के चलते यहाँ पर मतदान की रफ्तार कम है। बीजेपी ने इस सीट से आजम खान की कट्टर दुश्मन जया प्रदा को मैदान में उतारा है और जब से बीजेपी ने जया प्रदा को रामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया, तभी से गठबंधन प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने जया प्रदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आजम खान और जया प्रदा के बीच जुबानी जंग तेज हो चली। बीजेपी ने जया प्रदा को इस सीट से इसलिए टिकट दिया है क्योंकि जया प्रदा 2 बार सांसद रह चुकी हैं, लेकिन रामपुर की मुस्लिम जनता मुलायम सिंह के नाम पर जया को वोट दिया करती थी। लेकिन इस बार जया प्रदा बीजेपी के प्रत्याशी बन रामपुर से चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं उनकी दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी के खिलाड़ी नेता आजम खान, जिनकी रामपुर में एक अलग ही पैठ है और रुतबा है। रामपुर को आजम खान ने अपनी पहचान के रूप में स्थापित किया है। इसलिए ये लड़ाई ज्यादा दिलचस्प है कि इस बार रामपुर की जनता किसे अपनी कमान थमाती है। क्या आजम खान का तजुर्बा जया प्रदा पर भारी पड़ता है या फिर जया प्रदा का इमोशन खेल रामपुर में बीजेपी के लिए दरवाजे खोल देता है। तो वहीं बीजेपी के लिए रामपुर में भगवा झंडा लहराना इतना आसान नहीं होने वाला है। जहां गठबंधन के वरिष्ठ नेता आजम खान बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट से रामपुर के स्थानीय नेता संजय कपूर को उतारकर इसे एक त्रिकोणीय लड़ाई में बदल दिया है। 23 मई को किसकी किस्मत का ताला खुलता है, ये देखना बड़ा ही मजेदार होने वाला है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी कोई राय है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।